आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता ताबिश और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गाँव कुसरानी बिचरी से हो रही है और अभी ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है। बाकी दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज ब्लॉगिंग हो रही भाई। और हम आज कहाँ जा रहे हैं अभी बताती हूँ। बाकी यहाँ इतनी तेज आवाज़ आ रही है ना गधेरे की, चौमास लगे है तो जगह जगह गधेरे ही बह रहे हैं, तो आपको दिखाती हूँ। चलो, ये देखो भाई दोस्तों, गधेरे ही गधेरे, ये दिख रहा है। तो बाकी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले गौशाले। मतलब एक गौशाला हमारा काफ़ी दूर है, मैंने ब्लॉग में काफ़ी बार बताया है। गांव उधर है और ये वाला गौशाला इधर है। तो वहाँ हम जा रहे हैं आज आम लेने के लिए, अचार के लिए। तो एक दिन जेठानी जी लोग चले गए हैं वहाँ, तो आज हम फिर से जा रहे हैं। हमने सोचा था ठंड को जाएंगे। तो वहाँ ससुर जी ने आम के पेड़ लगाए हैं काफ़ी सारे, तो आम देखते हैं कितने आ रखे हैं। ये तो चले गए, मैं पहले मतलब काफ़ी दिन के बाद जा रही हूँ आज। बाकी शुभम और जेठानी जा रहे हैं और कंडी लेके जा रहे हैं आम लेने। वही तो कंडी जरूर जाई है। हाँ देखो भाई, बाकी मौसम की बात करूँ तो आज कुछ इस तरह का मौसम हो रखा है। और यहाँ नीचे झरने भी है पर दिख नहीं रहा है। असली झरना तो ऊपर गए नहीं हम। और बाकी अभी बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम एकदम खराब हो रखा है। बाकी भाई ये देखो झरने, देखो पानी के। तो चलिए भाई चलते हैं। बाकी यहाँ डर भी लग रही क्योंकि सुअरों का आतंक भी है यहाँ, लेकिन आदमी यहाँ घास काटने आ ही रखे हैं सब के सब। तो चलो अब वहीं चलते हैं, आपको दिखाते हैं आम के। चलिए दोस्तों, हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ से अपना गांव दिख रहा है। ये देखो वहाँ है गांव और यहाँ वाले गौशाले मार की हमारा, हम यहाँ गढ़पार बोलते हैं, गढ़पार। पहले जिठो लोग, जेठानी लोग, ससुर जी, मेरे पतिदेव सब यहीं रहते थे। मतलब गाय भैंस यहाँ रहते थे, उसके बाद घर भी जाते थे। तो ये है आम के पेड़, ये जेठानी जी के हैं सारे और मेरे ऊपर हैं पेड़। तो यहाँ देखो भाई, ये क्या है, आम दिखाओ। पक रखा है ये तो अरे ये उसने खा लिया, क्या बोलते उसको, एक ये भी पक रखा है, पक रखा ना ये। हाँ तो देखो भाई, और काफी खुशबूदार आम है। क्या आम है इनका, नाम भी तो है इनका, पता नहीं। कोई कलमी है, कोई कुछ क्या क्या नाम होता है, पता नहीं कौन सा आम है। कोई मुंबई के किस काम होता है ये, मायके से। हाँ चलो भाई दोस्तों, ये जेठानी जी लोग निकालेंगे और मेरे पेड़ ऊपर हैं, तो इनमें भी आ रखे हैं कुछ कुछ आम। वो देखो ये, और बाकी ये है भाई आम, देखो कैसे लटक रखे हैं। चलो अभी देखो भाई, इस पेड़ पे भी काफी आम आ रखे हैं। तो चलो भाई, पहले यहाँ के आम निकालने हैं, इस पेड़ के निकालेंगे। अभी जेठानी जी जुगाड़ बना रही है, उसके बाद उस पेड़ के, उसके बाद जाएंगे ऊपर। तो चलो मैं और शुभम जाते पेड़ में। नीचे पकड़ने वाला ये है, कट्टे को ऐसे ऊपर पकड़ना है, भर के नीचे देना है। चलो तो दोस्तों, ये जुगाड़ है, भूल गए। हाँ तो इसकी टेक्नोलॉजी ये चलो वहाँ चलते, चलो अब हम भी चलते हैं पेड़ में। आराम से फिसलन हो रही है पेड़ में, फिसलन। निकाल दिए भाई आम, और आधे घंटे में निकाले फटाफट। एक तो टहनियाँ बारीक हो गई ना। अब दिखाते हैं, ये कट्टा भर गया है एक। अब इसको देखो कैसे नीचे फंसाना है। ये देखो भाई, ये है टेक्निक पहाड़ियों की आम निकालने की। और आप दिखाते हैं कितने आम निकाले। चलो आ जाओ नीचे, इसको भी डालो इसमें। अभी एक पेड़, ये एक पेड़ के ये हैं। एक ये है। हाँ
एक पेड़ के ये हैं, अब दूसरा पेड़ की बारी। वही तो ये दूसरे पेड़ में और बड़े हैं। ये क्या है फिर? ये पकड़ा, ये तो वो कच्चा है, छड़ा है, खराब हो रहा है। ये छड़ा हुआ आम है। तो ये है भाई दोस्तों एक पेड़ के आम। ये इस वाले पेड़ में निकाला, आधा ले गई ये। बाद में जो बाद में पहले मार दे। चलो फिर अब है इस पेड़ की बारी। इसमें से आधा पके भी हैं, पके नहीं है, ये पक रखे हैं भाई। देखो अब इनको अभी खाना है हमको। चलो चलो, आधा कंडी हो गया है, इसमें ना खड़का। तो दोस्तों ये है भाई 3 आम अभी अभी पेड़ पे मिले हमको पके हुए। तो इनका स्वाद लेते हैं, फिर इस पेड़ में जाते हैं। इस पेड़ के फिनिश कर दिए हमने। आधा ये एक दिन ले गए। कितने लगे? इतने ही उस दिन में इतने कंडे ले गए यहाँ तक। हाँ। और इतने हाथ में ले गए कट्टे में। हाँ मतलब एक कंडी ले गए मतलब है। तो देखो भाई 2 कंडी आम आए इस पे, मतलब 1.5 कंडी। एक ले गए, एक ही है। तो चलो भाई अब आम खाते हैं हम भी। 3 ये पक रखे थे। तो चलो इसको खाते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों इस पेड़ में जाते हैं मतलब, और इसमें बड़े वाले आम है भाई, बड़े वाले। अब इसको अलग रखेंगे तब बताएंगे इसमें कितने हुए। और ये देखो भाई हमारा पुराना गौशाला, इसमें से भी निकालेंगे। अभी जाएंगे इसमें। ओ यो गिरल ना। तो चलो और पता आम का क्या होता है? आम तोड़ने के बाद उसमें से पानी जैसा निकलता है। अगर वो मुंह पे लग गया ना तो मुंह पक जाएगा भाई, मतलब चौप बोलते हैं उसको। और कपड़े पे भी लगे, कपड़े भी खराब हो जाए। बाकी ऐसे वाले आम हैं, यहाँ पर लटक रखा है 2 ये हैं। जब निकालेंगे तब बताएंगे। तो मैं जेठानी जी को बोल रही कहीं मैं छत में गई टूटेगा तो नहीं। तब तो मैं अंदर घुस गई वहाँ। मरा। तो दोस्तों हाँ ये है भाई दोस्तों आम। चलो यहाँ से निकाल देती हूँ। तो ये बड़े वाले आम हैं। नाम बताओ ना इनका। इनका नाम मुझे पता नहीं है। ससुर के बाहर के हैं, क्या आम है। वही तो ससुर जी ने लगाए बोल भाई ये पेड़। बम्बई कोलकाता सब आम यही है। तो देखो भाई आम है। चलो अब निकालती हूँ। अच्छा तो दोस्तों ये देखो भाई जुड़वा हैं भाई बहन, 3 भाई बहन कितने अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों भाई ये देखो अभी अभी पेड़ पे आम मिला मेरे को पका हुआ, और इसका स्वाद ले रही हूँ मैं। बहुत टेस्टी हुआ है, टेस्टी। आराम से रहे। और शुभम गए हैं पेड़ में, मैं छत में ही हूँ क्योंकि यहाँ आम है ना, इनको निकालना। और यहाँ से हमारा गांव कितना प्यारा लग रहा। चलो रे कट्टा आ गया नीचे। और शुभम अभी 1 कट्टा भर के दे रहा है ऊपर से भाई। शुभम ने 1 कट्टा निकाल लिया, आधा मैंने भी निकाल दिया। अब इनको लाठी से निकालूंगी। तो अब दिखाती हूँ भाई कट्टे का टेक्निक। मैंने आपको बताया ऐसे भेजना है नीचे। देखो ये तरीका कुछ सही है भाई। ये आम देखो इतने निकाले। आने दो ये देखो। तो ये तरीका है भाई। देखो आम निकालने का पहाड़ी जुगाड़, अब सीख लो आप। चलिए भाई दोस्तों आम हमने निकाल लिए दोनों पेड़ से। और आम देखो भाई, अरे ये तो कम है। वही तो ये यहाँ पर है। और ये देखो भाई गाइस सबसे ज्यादा आम ये है। तो भाई एक पूरा कंडी हो गया बड़ा वाला। अब मैं चलती हूँ ऊपर। ये जेठानी के पेड़ हैं, जेठानी जी के। तो एक फुल कंडी आम हो गए, और आधा ले गए थे ना तुम। 2 कंडी हो गए होंगे। हाँ, 2 कंडी फुल आम ना। अब इनका क्या बनाना है? इनका सुक्स अचार वगैरह। अचार बनाएंगे, पकाने के लिए डालेंगे, तब खाएंगे, किसी को नहीं देंगे। हाँ मांगना मत बोलो जो ब्लॉग में देख रहे हैं। हाँ, पहले वाले जो आम लेके गए, लोगों ने देखा, बोला कि मेरे लिए वही तो खट्टे। तो चलो नीचे के पेड़ हो गए फिनिश। अब जाना है ऊपर। और इसी पेड़ में आके भाई कितने पेड़ हैं आम के आपको दिखाती हूँ। चलो दोस्तों एक पेड़ ये है आम का, और ये अचार का ही आम है, बहुत खट्टा होता है। और ये पूरा बगीचा है भाई। तो लेकिन इस बार किसी इस पेड़ पे आए नहीं आम के अचार। 2-4 हैं हाँ, बाकी नहीं है। बाकी ये बगीचा और ये हमारे आम के पेड़ हैं सारे। 2-4 हैं। अब उधर वाले पेड़ बार की इस पे क्यों नहीं आ रहे दोस्तों? ये वाला पेड़ है, काफी बड़ा पेड़ है ये भी। और यहाँ पर है आम। और आम भाई टहनियाँ इतनी लंबी है तो आम नीचे को लटक रखे। बहुत मेहनत है भाई निकालने में। वही तो चलो अब चलते हैं। जेठानी जी नीचे रहेगी क्योंकि उनको पेड़ में जाना नहीं आता है। तो हम निकालते हैं फटाफट। बाकी इस वाले इतना बड़ा पेड़ हो गया, इसमें कुछ नहीं आ रही। तो चलो
तो दोस्तों भाई हम भी पहुंच गए इस वाले पेड़ में और यहाँ देखो ये पूरी टहनी तोड़ी हमने और कितने ज्यादा आम आ रखे इस पे। ये देखो ऐसे ही देंगे नीचे जेठानी जी में। दोस्तों भाई आप देखो कैसे देना है नीचे। नीचे वाला आदमी इंतजार में बैठा है। लो भाई। हाँ एक टहनी है। और पता कैसे वहां देखो जैसे ये टहनी है ना और वहां लटक रखे आम। अब बताओ कैसे निकालने ये आम यहाँ पे। दिख रहा है आपको? ना वहाँ हाथ पहुँच पा रहा है ना वहाँ कुछ, ना यहाँ हम जा सकते हैं इतनी बारीक टहनी में और वहाँ है आम। तो दोस्तों उतर चुके हैं हम पेड़ से और इतने आम हैं भाई। देखो पूरा आधा कंडी है और आधा सासू जी ले गई है और जेठानी जी की हालत खराब हो गई क्योंकि हम तो वहाँ से फेंक दे रहे हैं। हम नीचे वाला कहाँ कहाँ भटक रहा है। तो चलो अब नीचे वाले आम को भी इकट्ठा करते हैं। ये मेरे इतने आम हैं क्योंकि एक ही पेड़ पे थे आम और दो मतलब 6-7 पेड़ हैं उनमें आम नहीं आ रखे हैं। तो इस पे एक पेड़ पे पूरा एक कंडिया क्योंकि आधा सासू जी 1 हफ्ते पहले ले गई। तो भाई इनका मैंने अचार बनाना है। पकाने के लिए कम रखूंगी मैंने इनका बनाना है अचार और बाकी जेठानी जी ने अलग कर दिए क्योंकि ये नीचे फेंक रखे थे ना। कच्चे आए गए ये। और बाकी ये पकाने के लिए भाई। तो संपर्क करे भाई 100 रुपये किलो घर के आम हैं। 1 किलो है ना? हाँ चलो आ जाओ रे। तो चलो भाई दोस्तों घर में पहुंच गए हैं और टाइम बता 12 बज गए भाई। सुबह तो कपड़े धो दिए थे स्कूल के और बच्चे मेरे नहा गए हैं। मैं भी नहा लेती हूँ और बाकी जितने आम पकाने को रखने हैं थोड़ा बहुत उनको पकाने के लिए रख देती हूँ। बाकी ज़्यादा अचार बनाऊंगी भाई, अच्छे होते हैं और एक डिब्बा मैंने बनाया भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बाकी अवनी आज देखो भाई इन्होंने एक जो पके आम थे वो ठूंस लिए हैं। बाकी फाइनल इतने आम हैं और जो अचार बनाया वो ये है भाई अचार। इतना ही बनाया है अभी, बाकी पकाने के लिए रखे। ये पकाने के लिए रखे थे भाई, पक गए हैं पर मीठे नहीं हो रहे। ये स्वाद नहीं आ रहा इनमें। हाँ स्वाद नहीं है क्योंकि पेड़ पे पका हुआ आम वो अच्छा हो रहा है। तो भाई दोस्तों आधा पकाने के लिए रख देती हूँ इसमें। बाकी यहाँ पर अब काटूंगी आम को अचार। इतने काट दिए हैं अचार के लिए। पता है ये पकने वाले हैं भाई। जो ही अचार मतलब आम हो जाएंगे छोटे छोटे 2 डिब्बे। बाकी इनको पकाने के लिए डाल देती हूँ भाई क्योंकि वैसे ये कच्चे दिख रहे हैं लेकिन ये पक गए हैं। तो चलो भाई बाकी 1:30 बज गए हैं और धूप भी तेज़ लगी हुई है। तो चलो इनको सुखाती हूँ और जब अचार बनाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको।